सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे आपको पता होगा, मैं आपका होस्ट डॉक्टर एमडी फैजन, एमडी होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो में लोग जानेंगे नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी, यानी विच इज़ बेटर, कौन बेटर है। देखा जाए तो ये अगर एक अनपढ़ इंसान से भी पूछा जाए, यानी कोई जो नहीं पढ़ा होगा, जो सिजेरियन और नॉर्मल के बारे में नहीं जानता होगा, अगर उससे भी पूछा जाए कि सिजेरियन बेटर है या नॉर्मल बेटर है, तो वो भी बोलेगा नॉर्मल बेटर है। बट यहाँ इम्पोर्टेंट दिया जाता है, अभी डॉक्टर्स ने सिजेरियन को इस तरह डेवलप किया है, जैसे मानो पहले लोग नॉर्मल जितना कराते थे, अब उतना सिजेरियन हो रहा है। और पहले जितना सिजेरियन से होता था, वो बाई चांस अब नॉर्मल हो रहा है। और ये डॉक्टर की कृपा है और कुछ पेशेंट का भी कृपा है। यानी जो बोलते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजता, हम मानते हैं चुटकी एक हाथ से बजता है, बट ताली एक हाथ से नहीं बजता है। वैसे ये होता है, यानी कुछ पेशेंट का भी मेहरबानी है, कुछ डॉक्टर्स का भी मेहरबानी है। डॉक्टर्स में बोले तो नर्सिंग होम। अब थोड़ा सा भी प्रॉब्लम बता के, पेशेंट को कन्विंस करके और बच्चे को खतरा बता के ऑपरेशन कर देना, ये अभी नर्सिंग होम का ये कोड वर्ड हो गया है कि कुछ भी हो, बच्चे को इमरजेंसी बता के, बच्चे के जान के खतरा बता के और सिजेरियन कर देना, ये तो आम बात हो गया है। और इस चीज़ को पेशेंट लोग अब समझने भी लगे हैं। तो देखिए, नॉर्मल इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले सीजर बहुत ना के बराबर हुआ करता था। यानी 90 to 95% डिलीवरी नॉर्मल हुआ करता था। और ऐसा क्या हो गया 30-40 साल में कि जो 90% नॉर्मल डिलीवरी था, वो कन्वर्ट हो गया सिजेरियन में। यानी हर बात में पेट में चिरा लगा देना, ये क्या बेटर है नॉर्मल से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम प्रेफर नहीं करते कि आप सिजेरियन कराएं। आप एक अच्छे डॉक्टर से मिले जहां नॉर्मल डिलीवरी का 100% गारंटी होता है, चांसेस होते हैं। हाँ, मान लिए कि बाई चांस कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें सिजेरियन की ज़रूरत पड़ता है, बट इन केस अभी का जो दौर चल रहा है, इसमें 95% ज़रूरत सिजेरियन का हो रहा है, 5% ही नॉर्मल का प्रोसेस कर रहे हैं। अभी हम आपको एक कहानी बताएंगे जो मेरे खुद के ऊपर बीता हुआ है। मेरे भाई की बीवी, मतलब मेरी भाभी के ऊपर जो बीता है, उनका भी बच्चा जो बेबी था वो उल्टा था, है ना। बच्चा उल्टा था और डॉक्टर बोला सीज़र करने के लिए कि नहीं, बोल के सीज़र करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा उल्टा है और डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी का चांस बहुत कम है, यानी ना के बराबर है। बस संयोग देखिए कि हम वहाँ पे थे नहीं और डॉक्टर सीज़र रूम में ले गए, बट उनका जो जितना भी इंस्ट्रूमेंट था वो शायद कि या तो अनहाइजीनिक था, यानी साफ़ सफाई नहीं किए थे लोग। और सीज़र करने से पहले सब सीज़र्स को गर्म पानी में उबाला जाता है, तो वो नर्स ना गर्म पानी में बहुत ज़्यादा उबाल दी थी, तो वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो ठंडा नहीं हुआ था। और इस बीच में लेबर पेन और ज़्यादा बढ़ रहा था, तो इसके वजह से, यानी जो इंस्ट्रूमेंट थे वो बहुत ज़्यादा गर्म की वजह से सीज़र नहीं हो पाया। और इसी बीच, जब तक कि सीज़र ठंडा होता है, इसके बीच ही नॉर्मल डिलीवरी हो गया। तो देखिए, इसमें डॉक्टर्स का कितना मतलब खराब नीति था कि वो नॉर्मल डिलीवरी को सीज़र के रूप में ओटी में लेके चला गया और वो सीज़र करने के लिए रेडी हो गया। बट वहाँ पे कुछ और कारण की वजह से सीज़र नहीं हो पाया। लेकिन जो डॉक्टर बोल रहा था कि 90% चांस है कि सर्जरी करना पड़ेगा, वो 95% नॉर्मल डिलीवरी हो गया विदाउट कोई सीज़र के, और वो भी उल्टा बच्चा। तो अभी के जो डेट है, नर्सिंग होम है, नर्सिंग होम में सबसे ज़्यादा सीज़र के लिए डॉक्टर्स रेडी हो जाते हैं, बिकॉज कि सीज़र में थोड़ा सा डॉक्टर्स को पेमेंट ज़्यादा मिलता है। तो ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, बट आई एम सॉरी, ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल, मेरे जो भी यूट्यूब ऑडियंस है, ये जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली है,
उनको सही चीज़ बताना मेरा एक कर्तव्य है। बिकॉज आई एम ए डॉक्टर, बट इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना मेरा काम है। और इस चीज़ को हम आप लोगों के बीच रखने के लिए चाहे मेरे को कोई डॉक्टर से लड़ना पड़े या कुछ डॉक्टर से बहस करना पड़े, वो भी हम रेडी हैं। बट ये नर्सिंग होम का जो अभी जनरेशन चल रहा है वो बहुत गलत है। ये आपके साथ भी हुआ होगा कि आपको उस रास्ते पर खड़ा कर दिया जाए कि आपको लगे नहीं, आपको आगे तालाब है और पीछे आपका खाई है, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम तालाब में जाए कि खाई में जाए। लेकिन बचना आपको खाई से। तालाब में जाएंगे तो वैसे ही डूबेंगे, खाई में जाएंगे तो थोड़ा बहुत चोट लगेगा। यानी आपको सीजर से बहुत आगे नुकसान हो सकता है। ये चीज़ आपको नहीं पता होता है और आपने सीजर के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं और साइन वाइन करके सीजर करा लेते हैं। बट यहाँ इम्पोर्टेंट होता है नॉर्मल। और नॉर्मल डिलीवरी कैसा हो, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि नॉर्मल डिलीवरी कैसा होगा। तो पहले की महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी, प्रेगनेंसी कंसीव हुआ वो अपने एक्टिविटी बंद नहीं करती थी। बट अभी का जो महिलाएं हैं, ये चीज़ आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि प्रेगनेंसी कंसीव हुआ और उनको हर चीज़ बेड पे चाहिए, एक्टिविटी बहुत कम है। तो वो चीज़ जब एक्टिविटी नहीं होगा तो आपका लेवर साइज़ नहीं बढ़ेगा, सर्विक्स का मुंह नहीं एक्टिव रहेगा और डायरेक्ट जब 9th मंथ का होगा उस समय आपका लेबर पेन स्टार्ट होगा। तो वैसे भी वो जो बोलते हैं ना कि कोई भी जो सामान है जैसे साइकिल है रखे रखे ख़राब हो जाता है, वैसे ही बॉडी होता है। आप अगर उसका आप ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना योगा कर रहे हैं, ना एक्टिविटी अपना बनाए रखे हैं, खा खा के बस मोटे होते जा रहे हैं, तो इस केस में बच्चा भी एक्टिव नहीं होता है। फिर आपका लेबर जो होता है वो भी एक्टिव नहीं होता है कि वो लेबर पेन जब हो तब नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा सके। और अभी के डेट में तो लड़कियां भी पेन बर्दाश्त नहीं करना चाहती हैं, वो सीज़र ही प्रेफर करती हैं कि सीज़र में बहुत कम पेन होता है और यूजुअली सुन करके सीज़र कर दिया जाता है और बेबी हो जाता है। बट नॉर्मल डिलीवरी में लेबर पेन बहुत ज़्यादा होता है। इस चीज़ को लड़कियां बहुत नेगलेक्ट करती हैं। तो प्लीज़ से प्रेगनेंसी जर्नी में आप अपना एक्टिविटी बना कर रखें। आप एक्टिविटी बनाएंगे तो हार्मोन्स एक्टिव रहेगा और जितना हार्मोन्स एक्टिव रहेगा आपका 9th मंथ में डिलीवरी होगा, बच्चे का सेहत पे अच्छा असर होगा। और ये सब प्रोसेस जो नॉर्मल डिलीवरी का है वो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर से 3rd ट्राइमेस्टर तक एक्टिव होना पड़ेगा। और हर समय आप एक्टिव रहें, गलत विचार ना लाएं, टेंस ना रहें, एकदम हैप्पी रहें, ताकि ये आपका नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इंडिकेशन जा सके और नॉर्मल डिलीवरी हो सके। सो यही रहा मेरा कि एक कमेंट आया था कि नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन डिलीवरी में बेटर कौन रहेगा। और ऐसे तो सबको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी इज़ बेटर देन सिजेरियन, बट लोग गलती कर जाते हैं। उस चीज़ को हम इस वीडियो में रिप्रेजेंट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।